के किनारे बने ढाबे पे मुर्दा दिली के साथ बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे। गाँव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, पुत्र खैर है, बड़ा परेशान है। मैं कमज़ोर सी आवाज़ में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताऊँ, घर से लड़ कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अकल इसके घुटनों में होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जावे जलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। और पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अकल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं पुत्र, तू नहीं जानता। असल में औरत को, औरत की शान को, ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मुतवज्जा हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय पिर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पिर्च से ही चाय की चुस्की लगाकर कहते हैं कि वाह, मज़ा आ गया चाय का। चाय की तारीफ़ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो ज़ात है जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उस ज़ात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो इसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। जबकि माँ एक औरत है, बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया है, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना यह है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ़ और फिराक दिल की मालिक, और कहाँ हम कम नज़र और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गई थी। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस इसी बात से ही औरत की शान का अंदाज़ा लगा ले। जब वो अमीर से होती है तो अपनी पसंद की सब चीज़ें छोड़ देती है अपनी औलाद के लिए। जब औलाद जन्म देती है तो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियाँ बैक वक्त टूटने का जितना दर्द सहती है, एक बच्चे को जन्म देते वक्त इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मुकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबा जी बोले, अभी आगे सुन पुत्र, और कलेजे पे हाथ रख के सुनी ज़रा, कहीं कलेजा फट ही न जाए। तेरा ये कड़वा सच सुन के पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियाँ नहीं देती। वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झपट के उसका रेप नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाज़ारों में मर्द पे आवाज़ें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गईं मेरी। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गई। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज़ दे दी और फिर मुझे से मुखातिब होकर कहने लगे कि पुत्र, तू एक समझदार लड़का है, बस ज़रा जज्बाती हो जाता है। बात की नौइयत को समझा कर और फिर फैसले किया कर। पुत्र, एक घर में रोज़ाना सबसे ज़्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत ज़ात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाते पुत्र, औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के ही तो वस्त होती हैं बेटा। ये चीज़ें सलीके से मिलती हैं, कपड़े साफ़ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सरअंजाम दी जाती है। तो पुत्र, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तो एक सगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज़्यादा रोए तो शौहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे
سے باہر لے جاؤ، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ پتر، عورت بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ مرد کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو اس کے ماضی کے طعنے نہیں دیتی۔ پتر، عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت، ماں ہے تو جنت تلے جنت لیے پھرتی ہے۔ بابا جی کی باتیں سن کے پتہ چل رہا تھا کہ عورت دنیا کی کتنی انمول دولت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ پھر بابا جی بولے کہ جا پتر، گھر چلا جا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو سب سمجھ گیا ہے اور اب تیرا جلدی گھر جانے کو دل کر رہا ہے۔ میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بابا جی کے ہاتھ چوم کے بولا کہ شکریہ بابا جی، آپ نے میری غلطی کو دیکھ کے کوئی سزا نہیں سنائی بلکہ میری غلطی کو سدھار اور احساس کروایا کہ میں غلط ہوں، مجھے سب کی عزت کرنی چاہیے۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔